तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हमारे सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर लगातार अपडेट्स आते रहते हैं और ये प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ है तभी से भारत इस फाइटर जेट के सारे पार्ट्स को खुद बनाने की तैयारी कर रहा है। और जहां तक रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया हमें पूरी तरह से सपोर्ट करने वाला था, लेकिन यहां पर रशिया यूक्रेन युद्ध में फंस गया, जिसकी वजह से सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर रशिया की तरफ से ज्यादा सपोर्ट भारत को नहीं मिल पाया। हालांकि इसका फायदा भारत को जरूर हुआ है, क्योंकि भारत ने स्वदेशीकरण यहाँ पर पूरी तरह से किया है और भारत ने हर उस पार्ट को बनाया है जो कि भारत रशिया से परचेज करने वाला था। और दोस्तों आज इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट निकल कर आया है, जिसके अंदर डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस प्रोग्राम के अंदर जो ऐसा रडार इस्तेमाल किया जाना है उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी जानकारी दी है। और अब इसमें बताया जा रहा है कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर जो एक्टिव रेटर स्कैन एरर रडार है, जिसको लेकर फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको फाइनलाइज यहाँ पर कर दिया गया है। दरअसल ये एक नया गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एशर रडार होगा जिसका इस्तेमाल सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर किया जाएगा। ऐसे में इन दोनों कंपनियों की तरफ से जो फिजिबिलिटी स्टडीज हैं उनको कंप्लीट कर लिया गया है और अब उत्तम ऐसा रडार के एनहेंस वेरिएंट है इसके डेवलपमेंट को शुरू किया जाएगा। इनिशियली जो 2 कॉन्फ़िगरेशन है उनको फाइनलाइज यहाँ पर किया गया है और इसी के आधार पर डेवलपमेंट स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो उसके आने के बाद ही जो नंबर ऑफ टीआर मॉड्यूल्स हैं यानी कि ट्रांसफर रिसीवर मॉड्यूल हैं, इनकी संख्या का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर रिपोर्ट की यहाँ पर बात मानी जाए तो सुखोई 30 MKI की बड़ी नोज कोण को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें तकरीबन 1400 से लेकर 2100 तक टीआर मॉड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों सच मानिए कि इतने बड़े नंबर्स के साथ इसकी सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो उत्तम एसआर रडार का एनहेंसमेंट है ये स्वदेशी निर्मित होगा, यानी कि भारत में बनाया जाएगा और इसको भारत अपनी जरूरत के हिसाब से अपग्रेड या फिर बदल पाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि पहले उत्तम एसआर रडार का एक वेरिएंट तेजस मार्क 1 के लिए बना लिया गया था जो कि अंडर टेस्टिंग है और इसी के आधार पर एक नया जो रडार है उसको विकसित किया जाना है जो कि पहले फ्लाइंग टेस्ट बेड में इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद में इसका प्रोडक्शन 2025 से शुरू किया जाएगा। ऐसे में सुखोई 30 MKI के अंदर गैलियम नाइट्राइड उत्तम एसआर रडार के आने के बाद इसकी जो कैपेबिलिटी है वो आज की किसी भी मॉडर्न फाइटर जेट से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और सच माने कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो लगभग 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के समकक्ष हो जाएगी। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सुखोई 30 MKI की ताकत को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और भारत इन सारे सुखोई 30 MKI को यहाँ पर सुपर सुखोई में कन्वर्ट करेगा, जिसका फायदा भारतीय वायुसेना को इतना ज्यादा मिलेगा कि भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो करीब डबल हो जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर की कंपोनेंट्स की बात की जाए जो कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए जाने हैं तो उसमें सबसे पहले अपग्रेडेड वॉरल्स आएगा, यानी कि VHF ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज एंड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसको काफी सारे इन्हेंसमेंट से गुजारा जाएगा, जिसके बाद में सुखोई 30 MKI की जो नेविगेशन है और लैंडिंग प्रोसेसर है ये काफी इनहेंस होने वाले हैं और एडवांस कंडीशन में ये फाइटर जेट पूरी तरह से सेफ होगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा वो यहाँ पर एविएशन क्लॉक में देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये इंश्योर किया जाएगा कि प्रेसिजन टाइम कैपिंग है वो यहाँ पर बनी रहे और ये किसी भी क्रिटिकल मिशन के अंदर जो मिशन कोऑर्डिनेशन है उसको बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर GPS स्प्लिटर, इसको भी यहाँ पर GPS स्प्लिटर यानी कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर GPS को वेरियस सिस्टम के अंदर स्प्लिट करने के काम में आता है और इसकी वजह से जो नेविगेशन है वो प्रॉपरली रहता है और सच मानिए किसी भी मिशन के लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगला यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टैंड बाई इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, और इसमें जो अपग्रेड किया जाएगा उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि किसी भी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फिलर की स्थिति में जो सेफ्टी है उसको यहाँ पर इनहेंसमेंट मिलेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा इनहेंसमेंट होने वाला है वो मिशन कंप्यूटर के अंदर होने वाला है और ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाया हुआ है। और इनके आने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही होगा कि ये जो क्रिटिकल मिशन डेटा हैं उनको ये काफ़ी आसानी के साथ और काफ़ी फास्ट तरीके से प्रोसेस और मैनेज कर पाएगा और इससे जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद में सुखोई 30 MKI का जो डिजिटल हेड ऑफ डिस्प्ले है उसमें भी कई सारे बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ये एक अपग्रेडेड डिस्प्ले होगा और इससे जो डाटा की प्रेजेंटेशन है और साथ ही जो विजुअल डिस्प्ले है वो काफ़ी एनहेंस होगा
जिससे पायलट को काफी ज्यादा जरूरी जानकारियां एक साथ मिल पाएंगी और इससे जो पायलट की कार्यभार है वो काफी डिवाइड हो जाएगा और मशीन के ऊपर काफी डिपेंडेंसी बन जाएगी। इसके अलावा हमें सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर मॉडिफाइड ENGPS देखने को मिलेगा और इसको भी मॉडिफाई किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी एक ऐसे मॉडिफिकेशन से गुजरेगा जहाँ पर इसका उद्देश्य यही होगा कि नेविगेशन और टारगेट आइडेंटिफिकेशन को एनहेंस किया जाए। इसके अलावा इसके अंदर हमें इंडिजिनस TMG देखने को मिलेगा, यानी कि डिजिटल मूविंग मैप जनरेटर, और ये आने वाली सिचुएशन अवेयरनेस को काफी इम्प्रूव करेगा। और साथ ही दोस्तों इंडिजिनस वेपन सिस्टम, जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं, और भारत का ये फाइनल आउटकम भी है कि भारत इस फाइटर जेट के अंदर सारे अपने वेपन्स को इस्तेमाल करने वाला है और इसीलिए बताया ये जा रहा है कि सारे वेपन्स जो कि इंडिजिनियसली बनाए गए हैं उनको इस फाइटर जेट के अंदर इंडेक्ट किया जाएगा। ऐसे में सुखोई 30 MKI के अंदर हमें अलग तरीके का इंडिजिनस वेपन सिस्टम देखने को मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुखोई 30 MKI ऑलरेडी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को कैरी करता है। अस्त्र मार्क 2 को यहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है और भविष्य में अस्त्र मार्क 3 यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं रुद्रम सीरीज की जो मिसाइलें हैं इनको भी सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर आपको देखने को मिल पाएंगी। ऐसे में आपको पता है कि रुद्रम 1 ऑलरेडी सर्विस में है और इसके बाद में रुद्रम 2 और रुद्रम 3 इसकी टेस्टिंग की जाएगी और ब्रह्मोस को भी ये कैरी करते हैं और कई सारे और भी वेपन सिस्टम हैं जिनको इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और सच माने कि सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर ये सारे इंडिजिनस वेपन लगने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सुपर सुखोई प्रोग्राम को एक खास तरह का फाइटर जेट बना देंगे, जिससे आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो आने वाले समय में काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंदर ज्यादातर टेक्नोलॉजी इंडिजिनस है और इसको काफी इम्प्रूव करते हुए बनाया जा रहा है और इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि अभी पिछले 2 साल के अंदर इजाद की गई हैं और इस प्रोग्राम के अंदर डाली जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जो पायलट का कम्युनिकेशन है उसको काफी हद तक स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और आप सभी जानते हैं कि उत्तम ऐसा रडार भी सुखोई 30 MKI अपग्रेड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है और इसके लिए बाकायदा एक इसके अलावा उत्तम रडार को विकसित किया जा रहा है जो कि 1900 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स के साथ देखने को मिलेगा, जिससे कि इसके टारगेट को डिटेक्ट करने की और टारगेट को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपको इस फाइटर जेट के अंदर मल्टी साइज की टच स्क्रीन डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी और ये बड़ी मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है। ये बेसिकली डाटा को एक्सेस करने और कंट्रोल करने में काफी ज्यादा सहायता पायलट की करती है। और ऐसे में यहाँ पर वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम को भी देखने को यहाँ पर मिलेगा जो कि कॉकपिट ऑपरेशंस को काफी ज्यादा स्ट्रीमलाइन करेंगे और पायलट के लिए डाटा को एक्सेस करके देंगे। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर हमें एक इनहेंस वॉरफेयर सूट देखने को मिलेगा और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है ये भारत के अंदर विकसित किया जा रहा है जो कि बेसिकली एक एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा वो इंडियन मेड है और भारत ने इसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया है। जहाँ पर देखा जाए तो भारत ने पायलट्स को ध्यान पर रखते हुए बनाया है जिससे कि पायलट के काम पर ज्यादा बर्डन ना पड़े और ये सारा सिस्टम पूरे प्रोग्राम को अच्छे से चला पाए। इसके साथ ही अगर दोस्तों देखा जाए तो भारत के लिए ये सुपर सुखोई प्रोग्राम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपने वायुसेना के बेड़े में बड़ी संख्या में सुपर सुखोई लड़ाकू विमानों को यूज करता है और ऐसे में सुपर सुखोई लड़ाकू विमानों को यहाँ पर पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया जाता है। तो सच मानिए ये सारे के सारे फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के बराबर हो जाएंगे, जहाँ पर इनकी कैपेबिलिटीज एक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट के बराबर होगी और ऐसे में वायुसेना की जो ताकत है वो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।